न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बज चुके हैं और आज की बड़ी खबर यह है कि आज किसानों के आंदोलन का 17वां दिन है। किसानों ने ऐलान किया है आज वो अलग अलग हाईवे पर मौजूद रहेंगे, टोल प्लाजा को फ्री कर देंगे और साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर देंगे। किसान दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे यानी यमुना एक्सप्रेसवे को भी जाम करने की बात पहले कह चुके हैं। देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करने का किसानों ने पहले ही ऐलान कर रखा है। किसान आंदोलन का 17वां दिन है। पंजाब से 50,000 किसान आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, यानी दिल्ली कुछ पार्ट 2 भी आज है। ये आज शाम तक कुंडली बॉर्डर पर पहुंचेंगे किसान, यानी आंदोलन को और कैसे तेज किया जाए, संख्या बल को और कैसे बढ़ा लिया जाए, इसकी तैयारी किसानों ने कर ली है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए, करीब सैकड़ों ट्रॉलियों में एक बार फिर से किसान पंजाब से आगे बढ़ चले हैं। आज कोंडी बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। आज दिल्ली को जाम करने की तैयारी है, हाईवे को जाम करने की तैयारी है। टोल प्लाजा को फ्री करने का किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था। आज 17वां दिन है किसानों के आंदोलन का। दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने का उन्होंने ऐलान किया है। हालांकि किसान ये भी कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। सरकार औपचारिक तौर पर अगर न्योता देती है तो एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस बीच किसानों की इस चेतावनी के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन भी सख्त है। दिल्ली हरियाणा के 5 टोल पर 3500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। पंजाब से 50,000 किसान आज पहुंच रहे हैं। उधर दिल्ली आगरा हाईवे पर भी बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर फिलहाल हालात सामान्य है। अभी तक कोई किसान टोल प्लाजा या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे पर पहुंचा नहीं है। ताजा रिपोर्ट के लिए देखिए हमारे सहयोगी सैयद आमिर की इस रिपोर्ट को। इस समय हम गुरुग्राम के खिड़की दौला टोल प्लाजा के ऊपर हैं और टोल प्लाजा पे आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के जो आज दिल्ली और हाईवे बंद करने की बात की गई थी, दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की बात की गई थी, उस पे जो है आप देखेंगे अभी इस समय जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। कोई भी किसान संगठन यहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हैं। इसलिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी ये सुचारू रूप से टोल प्लाजा चल रहा है, मूवमेंट सामान्य तरीके से हो रहा है और पुलिस की थोड़ी बहुत सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है। कुछ पुलिसकर्मी आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी किसान संगठन यहाँ पर नहीं पहुँचा है। हालांकि धीरे धीरे डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस का और बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम पुलिस के जवान खड़े हैं और सामान्य स्थिति बनी हुई है। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली जयपुर हाईवे दिल्ली से जो कनेक्ट होता है गुरुग्राम, वहाँ पर भी अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है। तो अभी तक किसान संगठन जो है वो यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। माना ये जा रहा है यहाँ से 70 किलोमीटर आगे की तरफ जो दूसरा टोल प्लाजा है वहाँ पे उनको रोक लिया जाएगा। किसानों का प्लान ये है कि शाहजहाँपुर और कोटपुतली में वो किसान संगठन जो हैं जो कि राजस्थान से कूच कर रहे हैं वो वहाँ पे रुक करके पहले इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद वहाँ से मूवमेंट करेंगे। इसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो किसानों ने कॉल दी थी अपनी, वो करीब 10 बजे की थी। देखना ये है कि किसान संगठन कितने बजे यहाँ पे पहुँचते हैं। दूसरा ये कि आज उनको टोल प्लाजा फ्री कराने की बात भी उन्होंने कही थी कि यहाँ पे रुक करके प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, गुरुग्राम। 2 हाईवेज को पूरी तरीके से जाम करने का आज किसानों ने ऐलान किया है। दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम से आप रिपोर्ट आमिर की देख रहे थे। आपको हम दिखाते हैं जेवर टोल प्लाजा की तस्वीर, यानी जहां से शुरुआत हो जाती है। पहला ये टोल प्लाजा है जब आप आगरा जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर हमारे सहयोगी मनीष मौजूद हैं, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। कृषि बिल को लेकर किसानों का संघर्ष प्रदर्शन लगातार जारी है और आज किसानों ने पहले से ही ऐलान कर रखा है कि दिल्ली आने वाले सभी टोल को फ्री किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेस वे के जेवर टोल पर और यहाँ से तमाम गाड़ियाँ आगरा, मथुरा, अलीगढ़, लखनऊ की तरफ से दिल्ली की तरफ, यहाँ की नोएडा की तरफ आती हैं और यहाँ से भी तमाम गाड़ियाँ नोएडा की तरफ से भी इन सभी इलाकों की तरफ जाती हैं। और किसानों ने ये साफ कहा है कि दिल्ली की तरफ आने वाले जितने भी टोल हैं उन्हें आज फ्री किया जाएगा। यहाँ पर भी पुलिस को इनपुट मिला है कि किसान यहाँ पहुँच सकते हैं, इस टोल को फ्री कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन किसानों का आज का ये संघर्ष बहुत आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि सुबह से ही मौसम ने ज़बरदस्त तरीके से करवट ली है। सुबह से बारिश शुरू हुई, जिसके बाद जो टेम्परेचर, जो फ़िलहाल का टेम्परेचर है वो 15 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड बेहद ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। सामने तस्वीरें आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की दिखाई पड़ रही होंगी। ठंड और कोहरे ने आज
अपनी मौजूदगी ज़्यादा बढ़ाई है। ऐसे में किसानों की ये लड़ाई आज के दिन आसान नहीं रहने वाली, लेकिन इन सब के बीच पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं। कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद तमाम फोर्सेस को इस टोल पर तैनात किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि किसानों ने जो ऐलान किया है टोल को फ्री कराने का, किसानों को यहीं पर रोककर और टोल जिस तरह से नॉर्मल चल रहा है उसे उसी व्यवस्था में बनाए रखने का। फिलहाल किसान और जो पुलिस है उसके बीच यहां संघर्ष देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, जेवर। तो मनीष की इस रिपोर्ट का आप देख रहे थे जेवर टोल प्लाजा से। जब आप दिल्ली आगरा हाईवे पर जाते हैं तो ये पहला टोल प्लाजा पड़ता है। जब आप आगरा की ओर रुख करते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने रिपोर्टर्स की एक बड़ी फौज उतार दी है ताकि पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा सकें। सूरज अरोड़ा मौजूद है दिल्ली जयपुर हाईवे पर, मनीष चौरसिया यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद है जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, विशाल ठाकुर पंजाब दिल्ली हाईवे पर मौजूद है, लाल सिंह फौजदार हमारे साथ कोटपुतली राजस्थान से जुड़े हैं, विनोद दरियान बॉर्डर पर दिल्ली से रुमानुल्लाह खान सिंधु बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ ही हिमांशु शर्मा हापुड़ टोल प्लाजा से हमारे साथ जुड़े हैं, रवि सिसोदिया टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। सबसे पहले रुमान में आपके पास आता हूं। सिंधु बॉर्डर सबसे ज्यादा हलचल किसानों के आंदोलन के बीच यहीं पर देखने को मिली है और आज बड़ी खबर तो यह भी है कि और बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, करीब 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर। देखिए बिल्कुल वो अभी रास्ते में है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी हलचल बहुत ज्यादा तेज नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा था उसी तरह से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से आह्वान किया गया था और जिस तरह से किसानों ने धमकी दी थी 12 तारीख को कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर एहतियातन पुलिस बल अतिरिक्त तैनात किया गया है, 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पहला मिलिट्री फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो सके। लेकिन अभी यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है। हालांकि जिन रास्तों से किसानों को यहाँ पर आना है वहां पर जैसे फरीदाबाद हो गया, फरीदाबाद में ही रोक दिया जा रहा है। जो टोल्स की बात थी, टोल्स भी अब तक फ्री नहीं कराए गए हैं, तो सीधे तौर पर जो धमकी किसानों ने दी थी वो पूरी तरह से अमल में आती नहीं दिख रही है। जिस तरह का आह्वान किया गया था वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए रुमान मैं आपके पास आता हूं, मैं दिल्ली जयपुर हाईवे का रुख कर लेता हूं। वहां पर मौजूद है सैयद आमिर। सैयद आमिर, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या कोई हलचल है वहां पर? 10 बजे का वक्त दिया था किसान संगठनों ने वहां पर पहुंचने का। इस हाईवे को आज बंद करने की बातचीत है। टोल प्लाजा जो देश के अलग अलग हैं उनको फ्री करने की बातचीत है। देखिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदली है किसानों की, क्योंकि किसान संगठनों से लगातार बातचीत है। मैं दिखाता चलूंगा पहले तस्वीरें आपको, क्योंकि तमाम लोग यहाँ से आते गुजरते हैं दिल्ली गुड़गांव आने के लिए, दिल्ली आने के लिए। तो ये जो रास्ता है अभी बिल्कुल सामान्य स्थिति में है, बहुत ज्यादा पुलिस बल भी तैनात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर 10 बजे पहुंचने की बात की गई थी, लेकिन किसान संगठनों से जब बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि शाहजहांपुर और कोटपुतली में जब वो इकट्ठा हो जाएंगे, बड़ी संख्या में जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक साथ कूच करेंगे, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। यानी कि आज दोपहर या शाम तक वो इकट्ठा होंगे, उसके बाद मूवमेंट करेंगे। तो यहां से करीब 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर वो इकट्ठा होकर के तब मूवमेंट करेंगे, जिसमें करीब करीब आपको 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा हलचल नहीं देखी जा रही है। फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, सामान्य स्थिति में है। जो लोग जाना चाह रहे हैं वो अभी जा सकते हैं। ट्रैफिक पूरी तरीके से स्मूथ है, कहीं पर कोई जाम नहीं है, कोई किसान यहाँ पर पहुंचा नहीं है। सुरक्षा बल थोड़े बहुत तैनात सुबह जरूर हुए थे, लेकिन वो भी अभी नदारत हैं। तो कुल मिलाकर के वो जो माहौल कल बनाने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर चक्का जाम करेंगे या दिल्ली जयपुर हाईवे बिल्कुल बंद कर देंगे, वो अभी फिलहाल नहीं है। स्थिति पूरी तरीके से सामान्य दिख रही है। ठीक है, चलिए आमिर मैं आपके पास आता हूं। विनोद भी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि रियान बॉर्डर पर मौजूद है। विनोद बताइए वहां पर क्या हालचाल? जो टोल प्लाजा है उसको फ्री कराने का ऐलान किसानों ने किया है, क्या यहां पर भी किसानों की बड़ी हलचल है? जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरों में आपको बता देता हूं कि जिस तरह से किसान संगठनों ने चेतावनी दी थी कि आज वो हाईवे रोकेंगे, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर दिखाई दे नहीं रही है। सामान्य तौर से हाईवे है वो चल रहा है। और मैं इस समय राजस्थान यूपी बॉर्डर पर सैया जो है, सैया यूपी में आता है, वहाँ पर हूँ। लेकिन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, फोर्स तैनात है यहाँ पर, PSC तैनात है, अधिकारी निगरानी रखे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी प्रकार का कहीं से कोई अलर्ट मिलता है तो उस पर एक्शन किया जाए। लेकिन फिलहाल तो सुचारू रूप से जिस तरह से रोज़ की तरह
हाईवे चलता था वैसा ही हाईवे चल रहा है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई अलर्ट अभी तक नहीं मिला है। ये तस्वीरों में देखिए आप, लगातार जो पुलिस बल तैनात किया गया है वो निगरानी रखे हुए हाईवे पर। जिस तरह से किसान संगठनों ने ये कहा था कि वो टोल फ्री कराएंगे, तो टोल फ्री कराने जैसी भी कहीं कोई ऐसी बात अभी तक सुनने में मिली नहीं। यहाँ से लेके मध्य प्रदेश, चलिए मैं आपके पास आता हूँ विनोद लौटकर, आपके पास आता हूँ मैं विशाल ठाकुर का रुख कर लेता हूँ, पंजाब दिल्ली हाईवे पर मौजूद है। विशाल, एक तो जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, दूसरा ये कि आज किसानों का दिल्ली कूच पार्ट 2 है, करीब 50,000 के आसपास किसान आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ये भी जानकारी है। और साथ ही इस हाईवे पर फिलहाल स्थिति क्या किसानों के आंदोलन को लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों का काफिला जो है वो किस तरह से है दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। कल अमृतसर से ये काफिला चला था और कुछ ट्रैक्टर्स जो हैं वो आज सुबह दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ जो शाहबाद जो कुरुक्षेत्र है वहां पर ये रुक गए थे और उसके बाद जो है आज सुबह ये काफिला जो है वो शुरू हुआ है। करीब 3 किलोमीटर तक ये जो काफिला है आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ये काफिला जो है आपको नजर आएगा। और जिस तरह से हमने किसानों से बात की थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक केंद्र सरकार इन कृषि बिलों को वापस नहीं लेती है तब तक जो है वो वहां पर आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से आंदोलन का जो आकार है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है करीब 30,000 किसान जो है जिन्होंने दिल्ली का रुख किया है और 500 से 700 ट्रैक्टर जो है वो इस काफिले में है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आह्वान किया गया उसके चलते आप देख सकते हैं कि करीब 3 किलोमीटर तक जो है ये काफिला है और 500 से 700 ट्रैक्टर जो है इस जत्थे में शामिल है। और किसानों का ये भी कहना है कि अगर आह्वान और किया गया तो जो पंजाब में जो किसान है वो भी जो है दिल्ली का रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो आकार बढ़ाने की बात कही गई है, आंदोलन को आगे और आकार उसका बढ़ाया जाएगा। तस्वीरें जो आपने दिखाई, ये तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, ये ट्रैक्टरों का जो रेला आपको दिखाई दिया, जो ट्रॉलियों का रेला दिखाई दिया है, जहां पर विशाल मौजूद है, ये सारे ट्रैक्टर दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें किसान मौजूद हैं, करीब 700 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर किसान आज पहुंच रहे हैं, खाने पीने का सामान और पूरी पुख्ता तैयारी के साथ, इसलिए कि इस आंदोलन को और तेज धार दी जा सके। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। मोहित, जरा वहां पर तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल है? हमने देखी किस तरीके से बड़ी संख्या में किसान पंजाब से रुख कर रहे हैं, जो विशाल ने तस्वीरें दिखाई। राकेश, तस्वीरें यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो मेरे साथी बता रहे थे उससे अलग तस्वीर है। ये टोल देख लीजिए, पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, यानी कि यहाँ पर एक भी कर्मी आपको नजर नहीं आएगा। बेरोक टोक बेझिझक वाहन जा रहे हैं पूरी तरीके से। और ये जो तमाम झंडे लगी गाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये किसानों की हैं। ये किसान अब दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं। ये टोल जो सोनीपत से पानीपत की ओर जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टोल है, हमेशा लाइन लगी रहती है। लेकिन आज तस्वीर ऐसी है, जरा मैं चाहूंगा जानकारी दुरुस्त करिए, तस्वीरों में किसान तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या टोल प्लाजा पहले ही फ्री हो गया है, किसान वहां पर पहुंचे हुए थे? जी बिल्कुल, मैंने बता दूं आपको, रात को 2 बजे के करीब किसान आए थे, तीनों ही टोल पे, करनाल में, पानीपत में और यहाँ सोनीपत पे, जो हमें जानकारी मिली है। उसके बाद से टोल पर यहाँ पे कर्मी नदारद हैं और टोल फ्री करा लिए गए हैं। किसानों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से टोल फ्री कराएंगे, वो नज़ारा यहाँ पर दिख भी रहा है। आप पूरी अगर नज़र दौड़ाएं तो बेरोक टोक जा रहे हैं वाहन और आपको बूथ पर कर्मी भी नज़र नहीं आएंगे, ये किसानों ने कहा था। और यहाँ पर कम से कम पंजाब, हरियाणा, इस जो दिल्ली की तरफ रास्ता आता है वहां पर तो ये नजर आता है कि किसानों ने जो कहा था उसमें कामयाब भी हुए हैं। जी ठीक है मोहित, चलिए आपकी बात है जितनी समझ में आई, और जो तस्वीरें हैं, टोल प्लाजा फ्री है सोनीपत का, देर रात वहां पर किसान पहुंचे हुए थे। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। मनीष, जेवर टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं और साथ ही पुलिस की तैयारी क्या वहां पर? देखिए, तैयारी है पुलिस की राकेश, लेकिन अभी तक किसान यहां पर नहीं पहुंचे हैं। सीधे तस्वीर आपको टोल प्लाजा की दिखा रहा हूं, जहां पर तमाम गाड़ियां रुकी हुई हैं। रुकी क्यों हुई हैं? क्योंकि अभी तक टोल सबसे लिया जा रहा है और अपनी बारी का ये गाड़ियां इंतजार कर रही है। मतलब स्थिति अभी तक यहां पर सामान्य बनी हुई है, कोई भी हलचल यहां दिखाई नहीं पड़ रही है। किसान अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जो इनपुट है पुलिस के पास, वो 11 बजे का वक्त किसानों ने बताया है, लेकिन फोर्सेज यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। तमाम पुलिस के जवान आपको टोल के पास दिखाई पड़ रहे होंगे, जो लगातार वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं इसके पूरे टोल। ठीक है, चलिए मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। एक इंपॉर्टेंट ये हाईवे है जो तस्वीर आपने देखी, और बड़ी संख्या में धीरे धीरे पुलिस के जवान वहां पर पहुंच रहे हैं। जेवर टोल प्लाजा पर मनीष मौजूद हैं और उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि अभी तक वहां पर किसान पहुंचे नहीं है। लेकिन विशाल, एक बार फिर से मैं आता हूं, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए।
ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला जो दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 700 ट्रैक्टर इस काफिले में मौजूद हैं जो लगातार दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर करीब यहाँ से जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, ये 3 से 4 किलोमीटर तक जो है वो काफिला चला हुआ है। हालांकि कुछ ट्रैक्टर जो थे वो कल रात को ही दिल्ली की तरफ निकल गए थे, लेकिन कुछ ट्रैक्टर जो थे वो शाहबाद में रुके थे और उन्होंने सुबह 9 बजे का नाश्ता करने के बाद जो है दिल्ली का रुख किया है। तो जहाँ तक नज़र जाती है आपको जो NH है उस पर आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखेंगे। सिर्फ ट्रैक्टर देखने की बात नहीं है, जो किसानों की अपनी गाड़ियाँ हैं उसमें भी झंडे लगाकर जो है किसान जो है दिल्ली का रुख कर रहे हैं। यानी कि जहां तक नजर जाएगी आपको किसान ही किसान जो है वो अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर विशाल, दिखेगा। ये जो तस्वीरें आपने दिखाई निश्चित तौर पर ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किसान लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। किसान इस बात को तय करके आगे बढ़ रहे हैं कि वो सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को माने, और इसीलिए बड़ी संख्या में एक बार फिर से किसान रुख कर रहे हैं दिल्ली का। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे यहां पर ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।